ऐसा। चलो एक क्वेश्चन ही आ सकता है कि 3D सीरीज में सिर्फ कॉपर ही ऐसा क्यों है जिसका एसआरपी पॉजिटिव होता है, या फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एसआर का एसआरपी पॉजिटिव क्यों है, इसका एसआरपी नेगेटिव क्यों है, एसआरपी डिसाइड कैसे होता है। ये सब छोटे छोटे से क्वेश्चन आप बनते हैं इसमें, ठीक है। बाकी जो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो तो हम सीधे लिखवा ही देंगे आपको। तो देखिए एसआरपी कैसे डिसाइड होता है ना, देखिए देखो, जिसका एसआरपी जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये बात ध्यान रखना। आखिरकार ये एसआरपी एसओपी हैं क्या? ये इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल हैं। इलेक्ट्रोड कहाँ डिप्ट होगा? सॉल्यूशन में, सेल के सॉल्यूशन में डिप्ट होगा, सॉल्ट के सॉल्यूशन में होगा। और जनरली जो सॉल्यूशन होता है वो एक्वस में होता है ना। तो एक्चुअली में हम एसआरपी एसओपी कहाँ निकालते हैं? एक्वस स्टेट में। तो देखिए कैसे निकलेगा एसआरपी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा कैसे निकलता है एसआरपी। कोई भी आप मेटल कंसीडर कर लो, मान लीजिए हम कंसीडर कर ले रहे हैं कॉपर, या कुछ भी कर लो, ठीक है ना, कॉपर, ठीक है, कॉपर। हम आपको एसओपी से समझा दे रहे हैं तो आप एसआरपी बड़ी आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। ए है कॉपर। कॉपर जब कॉपर +2 में गया एक्वस स्टेट में, है ना, कॉपर जब कॉपर +2 में गया एक्वस स्टेट में, जब कॉपर गया तो कॉपर और उसके आयन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, उसी को क्या बोलोगे आप? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसका उल्टा क्या बोलोगे? एसआरपी, ठीक है ना। तो कॉपर जब कॉपर +2 में गया तो यहाँ तक जब आप जाओगे तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड होता है। लेकिन ये यहाँ तक डायरेक्ट थोड़ी जाता है, कॉपर सॉलिड से कॉपर एक्वस में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका डिसाइड होना है एसओपी एसआरपी, ठीक है। आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप देखते बस रहो। तो आखिरकार कॉपर +2 में गया कैसे? ऐसे थोड़ी गया होगा जैसे आप सोच रहे हो, डायरेक्ट नहीं गया होगा। देखिए कैसे गया होगा कॉपर +2 एक्वस में। तो फर्स्ट स्टेप ए है कॉपर, कोई भी मेटल ले सकते हो आप, ए है सॉलिड। और आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि एसओपी कैसे आएगा, एसआरपी कैसे आएगा, या पॉजिटिव एसआरपी कब आएगा, नेगेटिव एसआरपी कैसे आएगा। कॉपर कैसा है? सॉलिड मेटल। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो किस स्टेट में निकालते हैं? गैसियस। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एंड आइसोलेटेड एटम। तो अभी तो कॉपर सॉलिड स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो सबसे पहले कॉपर सॉलिड को हम किस पे ले जाएं? उसकी गैसियस स्टेट में। तो कॉपर गैसियस, अभी नहीं पहुंचा कॉपर +2 में। और विथाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाए तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज़ को डायरेक्ट, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो डायरेक्ट अपने आप ही सब्लाइम होती है, जैसे आयोडीन, नेपथलीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, है ना। ये आपकी ऐसी चीज़ें हैं कि इनको तो कोई टेम्परेचर चेंज, ये अपने आप ही सीधे सॉलिड से वेपर में जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको डायरेक्ट आप बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर दे दो, डायरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर, मेल्ट होने का समय दो ही नहीं, सीधे डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर दो, तो सीधे सॉलिड से किस में चली जाती है? गैस में चली जाती है। और जब कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाती है तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। थोड़ा बहुत सबने सुन रखा होगा, सब्लिमेशन, है ना। और इसको बोलेंगे हम इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी मतलब हीट होती है, ध्यान रखिएगा। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, बताओ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अरे भाई किसी चीज़ को आप उसको सॉलिड से गैस में ले जा रहे हैं तो आपने हीट दी होगी ना उसे, सीधी सी बात है, तब तो वो सॉलिड से गैस में जाएगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर?
कि सॉलिड से किसी चीज़ को हम गैस में ले जा रहे हैं तो हमारी क्या लगेगी, पहले एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये होती है पॉजिटिव। अब गैसियस स्टेट से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, गैसियस स्टेट से, ठीक है। तो देखिए अब गैसियस स्टेट से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा करके लिखते हैं ना, ऊपर वाला लिख गया था, नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Cu सॉलिड Cu+2 एक्वस, नहीं लिखो अभी, मत लिखो, हम लिखवाएंगे, लिखो। तो एक ही स्टेप में कर दे रहे, चार स्टेप की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे एक स्टेप में पूरा कर दे रहे। देखिए तो ये Cu सॉलिड है और सॉलिड से इसको ले जा रहे हैं Cu गैसियस स्टेट में विथआउट अंडरगोइंग स्टेट ऑफ लिक्विड। तो इसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एक कैसी होगी हमारी पॉजिटिव। अब हमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मिल गई, गैसियस स्टेट में चला गया और गैसियस स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो गैसियस स्टेट में जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीन इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ध्यान रखना है। ये हो गई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम डायरेक्ट अभी 2 की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सेकेंड दोनों समा गई, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट से ज़्यादा कौन होगी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी हमेशा ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो हमने ये Cu गैसियस से क्या बना दिया, Cu+2 गैसियस, गैसियस। अभी पानी कहाँ डाला है, इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2। ये कौन सी एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बताओ इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो कौन सी एंथैल्पी, जल्दी बताओ, कैसी होगी, पॉजिटिव। एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगी है ना, तो कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो जो आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया था वो कॉपर एक्वस में कैसे जा रहा है वो हम बता रहे हैं आपको। वो डायरेक्ट नहीं गया है, विद इन द सेकेंड ये तीनों प्रोसेस हो जाएंगे। अभी 2 बताई हमने, तुरंत सब्लाइम होगा, सब्लाइम होकर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और अब ये वाटर से रिएक्ट करेगा, पानी से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, ये पानी से रिएक्ट करेगा। ये है पॉजिटिव आयन Cu+2 और वाटर है पोलर मॉलिक्यूल, वाटर है आपका पोलर मॉलिक्यूल, वाटर है आपका पोलर मॉलिक्यूल। तो अब ये वाटर से रिएक्ट करेगा इस प्रकार से, और वाटर से जब कोई चीज़ रिएक्ट करेगी, जब कोई पॉजिटिव आयन वाटर से रिएक्ट करेगा, हमेशा जब भी पॉजिटिव चार्ज आयन वाटर से रिएक्ट करेगा हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, बिल्कुल फिक्स है। और इसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था ना आपको, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होती है। तो देखिए अब ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन गया, Cu+2 एक्वस, Cu+2 एक्वस। और यहाँ पर जो हमारी एंथैल्पी लगी उस एंथैल्पी का नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, मतलब कोई जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप करता है तो 3 एनर्जी वहाँ पे वर्क करती है। इसको ध्यान से सुनो सब लोग, जब भी कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप करता है तो वहाँ पर 3 एनर्जी इन्वॉल्व होती है। सब्लिमेशन की एंथैल्पी जो मेटल को गैसियस स्टेट में ले जाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो मेटल को आयंस में ले जाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो मेटल को एक्वस में ले जाती है। अब देखो इन तीनों एनर्जी को जब आप मिला दोगे तो तीनों एनर्जी में ये दोनों तो है पॉजिटिव और ये कैसी है, नेगेटिव। कहाँ देख रहे हो आयरा, यहाँ देखो बेटा, तीनों एनर्जी में 2 है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। मान लीजिए कि इन दोनों का सम इस हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा आ गया तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो SRP क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी जो एनर्जी निकली है वो इन दोनों की सम से ज़्यादा हो गई तो साइन क्या होगा, तो ऐसे SRP डिसाइड होते हैं आपके। किसका, अब आपसे पूछ लेगा
कि कॉपर का एसआरपी पॉजिटिव क्यों है, तो सीधा आंसर है क्योंकि सम ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन हाइड्रेशन। दिस इज द आंसर। किसी का भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी का एसआरपी किसी का पॉजिटिव। अब यहाँ जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी दो हैं, एक नहीं है आयोन, एक इलेक्ट्रॉन फिर दो इलेक्ट्रॉन, तो आई फर्स्ट है यहाँ पर और आई सेकेंड है। और आयोनाइजेशन एनर्जी चाहे दुनिया की कितनी भी हो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, है ना। तो दिस इज द आंसर बच्चों। यहाँ से अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले इसको नोट करो फिर हम और समझाते हैं जल्दी से। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड होता है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। एक क्वेश्चन कौन ऐसा आ सकता है कि किस किस का एसआरपी पॉजिटिव है, तो आप सीधे सीरीज से बता देना, कॉपर सिल्वर मरकरी गोल्ड सीधे, और पूछ ले क्यों पॉजिटिव है तो आंसर बता देना कि इनमें सम ऑफ हाइड्रेशन सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जितनी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, अगर +2 है तो आई1 आई1 आई2 लिख देना, +3 है तो आई1 आई2 आई3, सबका सम हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगा। दिस इज द आंसर। ES का मतलब है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन।